अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद बीरबल। जैसा कि हमने जो है वो इंटर की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 की वीडियोस बनानी शुरू कर दी। आज हम उसकी लास्ट एक्सरसाइज का पहला लेक्चर बना रहे हैं 4.4 का डेरिवेटिव्स का। ठीक है जी। तो ये डेरिवेटिव्स में क्या है कि हमें एक सवाल मिला हुआ है। आज हम इसका पहला ही जो सवाल करेंगे कि हमें मुख्तलिफ वैल्यूज मिली गई है। अब ये चाहता है कि ये दो वैल्यू है, एक x की है एक y की है। यहाँ पर जो वैल्यू है t की उसने 1 दी है और ये चाहता है कि भाई dy/dx मालूम करें। तो ये फार्मूले के तहत होगा। उस फार्मूले का नाम है चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है कि dy पहले हम मालूम करेंगे, फिर हम dx मालूम करेंगे। यानी यहाँ पर जो हम है डेरिवेटिव मालूम करेंगे पहले x का, फिर हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे y का। ठीक है, डेरिवेटिव x का मालूम करेंगे, फिर डेरिवेटिव y का मालूम करेंगे, दोनों का डेरिवेटिव मालूम करेंगे। जिस तरह हम करते हैं पीछे, आपने अगर वो समझे नहीं है तो पीछे जो मेरी वीडियोस है वो मैं उनकी वहां पे लिंक दे दूंगा इसी लेक्चर में, आपने वहां पर वो देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो हमें वैल्यू मिल गई dy और ds की, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिली तो उस वैल्यू में हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ द t जो हमें दी गई है 1। लेकिन इससे पहले कि मैं ये सवाल हल करूं, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को इंसान दोस्ती को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव्स हम करते हैं, बहुत ही आसान। यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, विथ रेस्पेक्ट टू टी। जब हम टी के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो हम लिखेंगे dy/dt। तो हम क्या लिखेंगे भाई, dy/dt। तो अगर आप वैसे ही कर सकते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आप इसको इस तरह करेंगे सॉल्यूशन। अगर मैं इसको इस तरह करूं सॉल्यूशन में, तो इसका क्या होगा भाई, dx/dt क्या होगा, dx/dt। तो आपको जैसे कि पहले ही हमें पता है कि हम क्या करते हैं, अगर किसी भी चीज का अगर हमें डेरिवेटिव करना हो तो हम किस तरह करते हैं। अगर x है उसके ऊपर पावर है m, तो ये m जो है वो आगे आ जाता है और इसी m में से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि पावर है 2, पावर क्या है 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा और इसी 2 में से हम एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो t2 में से अगर एक चला गया तो हमारे पास क्या आया, 2at। क्या आया भाई, 280। तो इस तरह हमने dx/dt मालूम कर लिया। तो dx/dt क्या आया, 280। ये हमने किस तरह किया, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ये जो फार्मूला है जिसमें मैंने एक टेबल भी बनाई है, इंपॉर्टेंट टेबल टू रिमेंबर, और वो सारे के सारे फार्मूले आप अच्छे से याद कर दें। उनमें से ही हमेशा 100% एमसीक्यूज आते हैं। तो x m है, m को हम पहले ले आए और m में से हमने एक माइनस कर दिया, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ऐसे ही हमने किया है। याद रखें कि पावर क्या था 2, तो इस 2 को हम आगे ले आए। 2 को जैसे हम आगे ले आए, फिर हमने इसी 2 में से एक माइनस कर दिया तो आ गया 280। तो इस तरह हमें dx/dt मिल गया। यानी क्योंकि हमें जैसे आप फार्मूले में देखें तो dx/dt है, तो dx/dt हमें मिल गया। वो कितना हमें मिला, वो हमें मिल गया भाई 280। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ भी लिखूंगा, लेकिन यहाँ समझाने के लिए कि हमने dx/dt हमने मालूम कर दिया, वो है 280। अब इसी तरह आ जाए y के ऊपर, डेरिवेटिव हमने y का करना है तो y का डेरिवेटिव करें। तो इसका क्या होगा, dy/dt। हमें जो फंक्शन दिया गया है वो है y क्या है 280, y क्या है 280। तो 2 का तो हमने कुछ नहीं करना। t का जो डेरिवेटिव होगा, वो होगा 1। t का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 1। तो 2a × 1, तो हमारे पास जो dy/dt आया वो आया 1। dy/dt जो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या है, हमारे पास 1 वैल्यू आई। ठीक है, वो किस तरह आई, जैसे कि हमें पता है कि t के ऊपर पावर 1 था, t के ऊपर क्या है, पावर 1 है। इसी फार्मूले के तहत 1 आगे आ गया और 1 में से अगर हमने एक माइनस कर दिया तो 1 के ऊपर पावर बचा 0। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो वो किसके बराबर होगा, 1। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 है, तो हमारा आंसर आया 1। तो इसी तरह ऊपर जो है वो आ गया 2a, ऊपर क्या आ गया 2a। तो इसी चेन रूल को अगर हम यहाँ पर फॉलो करें तो आप देखेंगे कि यही जो फार्मूला है अगर हम इसमें अप्लाई करें तो आप देखें, अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले ली, इसकी स्क्रीनशॉट ले ली, फिर मैं आगे कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसी के अंदर हमने इसी चेन रूल के अंदर हमें, क्योंकि dy/dt मिल गया, dy/dt क्या है 1, और इसी तरह
dx by dt हमारे पास क्या है 280, दोनों हमें मिल गए। तो हमने क्या किया है कि dy by dt डिवाइडेड by dx by dt, इसको हम कहते हैं चेन रूल, क्योंकि हमें चाहिए क्या था dy by dx। तो dy by dx को अगर हम मालूम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 है ये 2a में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ पर बचा क्या 2a का पारा 2a पर 1 दफा। तो हमारे पास जो dy by dx मिला वो हमारे पास क्या मिला 1/t, 1/t। तो dy by dx जो हमें मिला वो मिला 1/t। अब यहाँ पर हमने और कुछ नहीं करना, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे t बराबर 1, पुट करें भाई t बराबर 1। अगर हम t बराबर 1 करेंगे तो ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि t जो है 1 है तो जवाब क्या आएगा 1। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान था, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए। सबसे पहले आपको जो है वो रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए। हमने क्या किया कि x t स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव हमने क्या किया कि 2 पहले चला गया और 2 में से हमने एक क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो t में से अगर 2 में से अगर एक चला गया तो एक बचा, वो हम लिखते नहीं है और 2 आगे आ गए। इसी तरह यहाँ पर जो है वो है 280, वो क्या है 280। अगर हम यहाँ पर t का जो है डेरिवेटिव हमने सिर्फ t का निकालना है, a का नहीं निकालना, ये याद रखना। तो t का डेरिवेटिव क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू हमें t दिया गया है तो dy by dx इस तरह से, तो हमें क्या करना है t का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। तो 1 अगर 2a के साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 2a, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a, वहां पर हमने लिख दिया है तो 2a आ जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 2a तो हमारे पास क्या आया 2a। तो इसी तरह अगर हम इसको आगे हल करें अकॉर्डिंग टू चेन रूल फार्मूला है उसमें हमने पुट किया, क्योंकि हमें dy by dx चाहिए था। तो dy by dx में पहले क्या आएगा dy by dt। तो dy by dt कितना है हमारे पास 2a, और dx by dt हमारे पास कितना है वो है हमारे पास 280। तो 280 और 2a अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2a तो 2a में कैंसिल हो गए, वहां पर एक बचा और नीचे बचा t। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई 1/t, यानी dy by dx हमारे पास क्या आया 1/t। अब यहाँ पर जो हमें t की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1, वो हमने पुट कर दी तो 1 डिवाइडेड 1, तो हमारे पास क्या आया आंसर 1। थैंक यू फॉर वाचिंग।